पूरे डिटेल से बताया है। तो हमारा पहला स्टेप हो चुका है इसको 1 बनाना, दूसरा स्टेप हो चुका है इसको 0 बनाना। अब हमारा थर्ड स्टेप है इसको 0 बनाना। इसको 0 कैसे बनाएंगे, या इस 1 में से ये 1 क्या कर देंगे माइनस। तो क्या अप्लाई करेंगे हम, यहां पर अप्लाई करेंगे R1 पर। तो R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। तो देखिए हम ऑपरेशन किस पर लगा रहे हैं, R1 पर। तो इसका मतलब हमारी R2 चेंज नहीं होगी। तो उसको मैं पहले ही लिख देता हूं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो 1 में से 0 गया, 1 ही बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। -2 में से 5 जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे -7, और 1 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो 3 आ जाएगा। करके देख लेना, 3 ही आएगा। तो अब देखिए बेटा, अब हमारी लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। और जब हमारी लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो समझो हमारा एक मैट्रिक्स जो गिवन है उसका इनवर्स आ गया। अब हमें बस आंसर की लास्ट लाइन लिखनी है, वो यहां पर लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट की जगह रब करके। तो यहां पर लिखूंगा इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। ऐसे भी लिख सकते हो आप इंग्लिश में, या अकेला ए और इसके ऊपर -1 पावर, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरह से लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो जो ये लेफ्ट राइट साइड में मैट्रिक्स आई है हमारी -7 और 5 और 3 और -2, ये क्या है, ये हमारा ए का इनवर्स है। तो इस तरह से 2 × 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हैं आप उनका इनवर्स निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा हमारी 3.4 एक्सरसाइज का। तो इसका हम इनवर्स निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, इधर हम ये लाइन लेकर चलते हैं सभी में, लेट A = IA। फिर हम ए मैट्रिक्स को लिखते हैं लेफ्ट साइड में 2, 4 और 1 और 2। फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं I 1 0 0 1। और जो ये ए है, इस ए मैट्रिक्स को हम यूं का यूं अल्फाबेट लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो अब हम ए का इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो यहां पर 2 है, ठीक है। तो इसको 1 कैसे बनाएं, तो आप सबसे पहले तो ये काम किया गया हो कि जैसे यहाँ पर छोटा नंबर है और दूसरी रो में क्या है, बड़ा नंबर। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आपको यहाँ पर छोटा नंबर मिले, 1 नहीं मिल रहा, पहले बात तो यहाँ पर 1 मिल जाए तो उस जैसी बात ही नहीं, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए। अगर 1 नहीं मिल रहा तो यहाँ पर R1 में छोटा नंबर है और R2 में बड़ा नंबर है। तो आप हमेशा इंटरचेंज करके बड़ा नंबर R1 में ले आओ, ठीक है। ऐसा कर लिया और फिर ऑपरेशन लगाओगे तो फिर वो आपके लिए इजी रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन इजी करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैं सबसे पहले चेंज करता हूं, यहां पर अप्लाई करता हूं, अप्लाई R1 और R2, दोनों तरफ एरो का साइन लगा रहा हूं मैं। इसका मतलब होता है इंटरचेंज। R1 को लिखो R2 की जगह और R2 को लिखो R1 की जगह। दोनों तरफ जो भी काम करोगे आप दोनों तरफ करोगे, लेफ्ट भी और राइट भी। अगर एक ही तरफ आप करके छोड़ दिया तो क्वेश्चन बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। 0 1 और 1 0। तो मैं जो भी ऑपरेशन लगाता हूं, काम करता हूं, वो लेफ्ट में भी करता हूं और राइट में भी। तो बेटा बड़ा नंबर ऊपर आने से क्या फायदा होता है कि नीचे जो छोटा नंबर है ना, उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर सकते हैं और फिर वहां पर क्या आ सकता है, 1। तो मैंने यहां पर देखा 2 1 जा 2, 4 में से माइनस करूं तो 2 आएगा, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया तो 0 आ गया, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए। फिर 3 से 2 3 जा 6, 4 में से 6 गया तो -2 आ गया, 1 तो आ ही नहीं रहा। यहां पर
बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा कि मैं R2 से मल्टीप्लाई करूं और R1 में से माइनस कर दूं और वहां पर 1 आ जाए। मैंने सारी की सारी ट्राई करके कोशिश करके देख ली, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा, बिल्कुल भी तो काम नहीं चल रहा। तो जब बिल्कुल भी आप थक जाओ, हार जाओ कि 1 लेकर आने में इम्पॉसिबल हो, 1 आ ही नहीं सकता, तो फिर क्या लेकर आने की कोशिश करो कि कम से कम 0 तो आ जाए। सेकंड चांस क्या है, देखो यहां पर हम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि हम यहां पर हर बार क्या लेकर आते थे 1। तो हमने अपने दिमाग के 100% अप्लाई करके यहाँ पर देखा कि कोई ऑपरेशन तो लगाए हम ऐसा कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम फेल हो गए क्या, 1 लेकर आने में। तो जब आप 1 लेकर आने में फेल हो जाओ, कभी आप ये सोचो कि सभी क्वेश्चनों में ऐसा होगा, पहले आप ट्राई करना 1 बनाने की। मोस्टली क्वेश्चनों में 1 बनेगा, एक आधी ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें 1 बनाने में फेल हो गए, और उसमें मैं बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन में तो उसमें क्या होगा। फिर 1 बनाने में फेल हो जाओ तो फिर क्या बनाकर देखना, 0 ही बना लेना, और कोई नंबर नहीं, 0 बनाना। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, तो 0 तो बन रही है। तो मैं यहां पर ऑपरेशन लगाऊंगा, अप्लाई। ऑपरेशन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर मैं यहां पर बीच बीच आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी मैं अप्लाई के बाद लिखता हूं उसको समझना, जूम करके पॉज करके वीडियो को देखना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, तो मैं अप्लाई करूंगा यहां पर R1 पर। मैं क्या करूंगा, अप्लाई R1 पर, R1 माइनस 2R2। मैं सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके और रो 1 में से माइनस कर दूंगा। तो इस ऑपरेशन पर ध्यान होना चाहिए बेटा, जो ऑपरेशन लगाया है, और इसी में आप रफ नोटबुक में वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएंगी फिर आपने लिखनी है। ठीक है, तो यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे, तो देखिए ऑपरेशन को इधर। तो मैंने ऑपरेशन किस पर लगाया है, रो 1 पर। इसका मतलब R1 चेंज होगी और R2 चेंज नहीं होगी। तो R2 को मैं पहले ही लिख लेता हूं, 2 1, 2 और 1 और 0। तो क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो R2 को, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहां पर 0 आ गया। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और इस 2 में से माइनस करो, तो यहां पर भी 0 आ गया। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और 0 में से माइनस करो, तो -2 आ गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई 2 0, और 1 में से 0 जाएगी तो 1 ही रहेगा। देखो अभी ध्यान से देखो इधर, हमारी एक रो कंप्लीटली 0 है। ऐसा आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, एक आध क्वेश्चन में मिलेगा। एक आध कौन सा क्वेश्चन, जो अभी चल रहा है, 1 2 ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक रो या एक कॉलम पूरी तरह से 0 हो जाएगा। और जब एक रो या फिर एक कॉलम कंप्लीटली 0 हो तो उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो यहां पर लिखिए, हेयर रो 1, रो फर्स्ट इज completely 0, completely equal to 0, equal to 0. So inverse of matrix A, so inverse of matrix A is not exist या is not possible, तो कुछ भी लिख सकते हो, exist या नॉट पॉसिबल। तो यहां पर ए का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ए का इनवर्स आप कब नहीं निकाल सकते, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और एक रो या एक कॉलम पूरी तरह से 0 आ जाए, तो वहां पर आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये बेटा 3.4 एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है। अब की बार क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स है वो 3 × 3 ऑर्डर की है। पहले हमने जो क्वेश्चन किए
वो 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर के किए। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 3 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर के हैं। 3 रो है इसमें और 3 ही कॉलम है। वर्किंग रूल सेम रहेगा एज इट इज। तो इसमें एलिमेंट ज्यादा हुए हैं तो उसमें जो स्टेप है, हमारे पहले जो क्वेश्चन में स्टेप थे 4 स्टेप मैंने बताए, तो इसमें ज्यादा एलिमेंट हुए हैं तो इसमें फिर स्टेप हमारे थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले वो स्टेप देखिए, क्योंकि वो स्टेप वाइज चलोगे तभी ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट बिना स्टेप वाइज क्वेश्चन सोल्व करने लगा तो क्वेश्चन निकालना इम्पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर रफली बता रहा हूं, पहले अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा कि ये देखिए कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21 और A22 और A23। इसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये मत सोचा करो कि रफ बोल रहा हूं तो मैं उसको लिखना ही नहीं है। जिसको भी हम रफ में करते हैं तो उसका मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो रफ की हमने हेल्प ली। अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो विदाउट रफ ही बता देते हैं हम उसको। तो यहां पर देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ और स्टेप फिफ्थ और स्टेप सिक्स्थ। अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, ध्यान देना बेटा, इनको राइट कर लेना स्टेप फर्स्ट, क्योंकि इसी की हेल्प से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो और मैं भी क्वेश्चन निकाल सकता हूं। अगर हम इसकी हेल्प नहीं लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा टाइम ले लेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको A11 को किसके इक्वल लेकर आना, सबसे पहले 1। ये एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, A11, ठीक है। उसी जैसा है लगभग, लेकिन इसमें एलिमेंट ज्यादा हो गए। सेकंड स्टेप क्या है, ये इसका काम पूरा हो गया हमारा कि ये 1 होना चाहिए। सेकंड स्टेप में ये जो दोनों एलिमेंट है ये इकट्ठे A21 और A31, इन दोनों को हम एक ही बार में किसके इक्वल बनाएंगे, 0। ये दोनों 0 होने चाहिए हमारे। A21 और A31 ये दोनों क्या लेकर आएंगे, 0। ये हमारा सेकंड स्टेप है, लिख लेना बेटा, इसके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन करना। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप फिर है हमारा इस जो A12 है और A32 है, ये दोनों एलिमेंट A12 और A32, इनसे पहले रुको 1 मिनट, इससे पहले 1 मिनट के लिए रुकिए। ये 2 स्टेप हो चुके हैं हमारे। थर्ड स्टेप पर दोबारा से ध्यान दीजिए इधर। फिर हमारा ये जो एलिमेंट है ना A22, इसको क्या बनाना है, 1। इसको 1 बनाना है, इसको 1। अगर किसी को याद नहीं रहता कि सर इस तरह से हमारे को ये लर्न नहीं होता, याद नहीं होगा इस तरह से, तो हम पजल हो जाएंगे। तो बेटा देखो, ये देखो इधर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वही तो है। पहले इसको क्या बनाओगे, 1, देखो ये 1 है। फिर इन दोनों को क्या बनाओगे, 0, देखो इन दोनों को 0 बनाया। फिर इसको क्या बनाओगे, 1, देखो इसको 1 बनाया। उसके बाद इसको और इसको क्या बनाओगे, 0। तो ऐसे देख लो, वहां से अगर आपको लर्न नहीं होता, याद नहीं होता, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर समझ लो, ठीक है। वो पिछले क्वेश्चनों में क्या था, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी ना, 1 और 0, 0 और 1। तो इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना, फिर इसको 0 बनाना और इसको 1 बनाना, वही तो बात है। क्या बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा, वही बात है बेटा सेम। तो ये 1 हो गया हमारा। फिर क्या बनाना है, इन दोनों को 0, A12 को और A32 को, A12 को और A32 को, इन्हीं दोनों को 0 बनाना है। कोई बच्चा सोचे नहीं मैं पहले वो काम करूंगा ये नहीं करूंगा, तो ऐसे मत करना, क्वेश्चन निकलना बड़ी डिफिकल्टी में आ जाएगा। फिर आगे चलो, फिर आगे आप इसको क्या बनाओगे, 1 बनाओगे।
A33 इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के बाद फिर ये दोनों एलिमेंट बच गए, फिर इन दोनों को क्या बनाना है 0 A13 और A23 इन दोनों को क्या बनाओगे जूल। अगर वहां से आपको लर्न नहीं हो रहा तो यहां से आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये जो स्टेप बता रहा हूं मैं इनका मतलब क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप देख सकते हो, पहले 1 बनाया, फिर 2 0 बनाई, फिर 1 बनाया, फिर ऊपर नीचे 0 बनाई, फिर 1 बनाया, फिर ये दोनों 0 बनाई। सेम है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, याद कर लेना, समझ लेना और ऐसे ही स्टेप वाइज चलना, तब जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर आपने स्टेप वाइज रूल फॉलो नहीं किया तो ये क्वेश्चन बड़े ही डिफिकल्ट होंगे आपके लिए। तो देखिए मैं इसको अब रब करता हूं। अब मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 ये 3 ऑर्डर का है और ये एग्जाम में बहुत यूं मान लो कि 99% चांस होते हैं इसके एग्जाम में आने के। ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में जरूर आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम 1 बनाएंगे। ये जो 2 है यहां पर 1 बनाएंगे। तो मैंने आपको बता रखा है बेटा क्या कि जो बड़ा नंबर होता है ना उसको आप R1 की जगह ले आओ, बाद में बता। देखो ये 2 है, ये 5 है, ये 0 है। इन तीनों में पहले तो यहाँ पर 1 हो तो उस जैसी बात ही नहीं। अगर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब बड़ा है इनमें से कोई, यहाँ 5 है तो आप 5 को 2 की जगह ले आओ। इसका मतलब क्या है कि आप R1 और R2 को एक्सचेंज कर दो। तो पहले तो आप ये 2 स्टेप लिखोगे, लेट A इज इक्वल टू IA, ये तो लिखकर ही चलना है। A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कीजिए 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटा इसको साथ में लिखते हुए समझते हुए चलिए। बोर्ड छोटा है, इस पर पूरा क्वेश्चन 1 टाइम में नहीं आएगा, हम रब करके फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको कि जब यहाँ पर हम 1 नहीं होता, 1 के बजाय कोई और नंबर होता है, तो हम सबसे पहले इधर क्या लेकर आने की सोचते हैं, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर लेकर आने के बाद 1 बनाएंगे। तो बड़ा नंबर 5 है ना, तो अप्लाई कीजिए R1 और R2। इसका मतलब ये है कि आप R1 और R2 को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहां पर हम करते हैं, यहां पर जगह नहीं बची तो बेटा इधर कर रहा हूं मैं। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं इसको, ये A मैट्रिक्स है हमारी और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये A। तो मैं R2 को R1 की जगह पर लिखता हूं 5 1 0 5 1 0 और इधर भी मैं R2 को R1 की जगह पर लिखता हूं 0 1 0। फिर R1 को R2 की जगह पर लिखता हूं 2 0 -1। R1 को R2 की जगह लिखता हूं 1 0 0 और थर्ड रो हमारी एज इट इज है 0 1 3 और 0 0 1। तो मैंने आपको बताया कि 1 मिल जाए तो अच्छी बात है, 1 नहीं मिलता, कोई और नंबर मिलता है तो आप तीनों रो में देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उसके साथ इंटरचेंज कर लो। अब सबसे पहले मैं यहां पर 1 लेकर आऊंगा 5 की जगह पर। तो 2 2 जा 4 और 5 में से 4 गया 1। इसका मतलब है सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको रो 1 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो अप्लाई कीजिए, यहां पर अप्लाई R1 पर अप्लाई करेंगे। हम इसको 1 बनाएंगे सबसे पहले, R1 -2 R2। तो इस ऑपरेशन पर ध्यान देना है, रफ नोटबुक में इस ऑपरेशन पर सभी एलिमेंट रख के वैल्यू निकालनी है। तो देखो वैल्यू क्या आएंगी। तो इधर वैल्यू देखिए बेटा किस तरह से आएगी। तो R1 पर लगाया है, इसका मतलब सेकंड रो चेंज नहीं होगी, थर्ड रो भी चेंज नहीं होगी। इधर भी सेकंड रो लिख लो, थर्ड रो लिख लो, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। R1 पर ऑपरेशन लगाया है, अप्लाई किया है, तो R1 ही चेंज होगा।
तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 0 0, 1 में से 0 गया 1, ठीक है। और 2 1 जा 2, और 0 में से -2 गया तो +2, तो 2 1 जा 2, 0 में से 2 गया -2, 2 0 0 तो 1 ही रहेगा, 2 0 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये आ गया बेटा ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर लेना। R1 का मतलब है कि R1 को एक बार 5 पुट करो, एक बार 1, एक बार 0, फिर इधर 0, फिर 1 और फिर 0। R2 का मतलब है जब 5 पुट करो तो R2 में 2, R1 पुट करो 1 तो फिर R2 के साथ 0, R1 पुट करो 0 तो R2 पुट करो -1, R1 पुट करो 0 तो R2 को पुट करो 1। तो इस तरह से आपको बताई है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा हम यहाँ पर 1 बना चुके हैं, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा जो काम है वो क्या है, इन दोनों को, ये जो 2 है और ये है, इन दोनों प्लेस पर क्या लेकर आना, 0। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पर 0 पहले सही है तो और भी अच्छा है, फिर 2 पर 0 बनानी बाकी रह गई, तो इसको भी बनाते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं R2, तो अप्लाई करेंगे R2 -2R1। इसका मतलब है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। तो किस पर हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा, हम अप्लाई कर रहे हैं R2 पर। तो इसका मतलब कौन सी रो चेंज होगी, केवल R2, और R1 और R3 चेंज नहीं होगी, तो उनको हम पहले ही लिख लेते हैं 1 1 2